गोविंद भगवान की जय। बंधु इसी वंश में आगे जाकर इनके जो ध्रुव जी महाराज के दूसरे भाई इन्हीं के वंश में आगे जाकर ध्रुव जी के पुत्र उत्कल के पुत्र अंग के हुए बेन। और बंधु इसी वंश में आगे जाकर पृथु भगवान हुए। बेन का मंथन किया और मंथन करके पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने पृथ्वी की व्यवस्था की, जिनके नाम पर इस धरती का एक नाम पृथु भी है। तो ये पृथु भगवान में भगवान नारायण के अंशावतार हुए हैं। बोले पृथु भगवान की। इन्हीं वंश में आगे जाकर प्राचीन बरियाली राजा हुए। और शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज जी कथा नैमिषारण्य के तीर्थ पर सुना रहे हैं। और यही कथा सुखदेव महाप्रभु परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत उसे कहते हैं प्रियांसी व्रतानि यस्य स, जिसने अपने जीवन में प्रिय व्रत ले रखा हो, अर्थात जिसने अपने जीवन में उत्तम व्रत ले रखा हो वही प्रियव्रत है। प्रियव्रत ने के ही वंश में आगे जाकर 7 पुत्र हुए, जिसमें एक नाभि महाराज के राजा हुए, जिनका विवाह मेरु देवी से हुआ। और उनके यहाँ ही स्वयं भगवान विष्णु के कला अवतार ऋषभ रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। इसी वजह में आगे जाकर भरत जी हुए। भरत जी के जड़ जिनके भरत जी के नाम पर हमारे इस भारतवर्ष का, इस देश का नाम अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और 3 जन्म तक जो भरत जी थे, पहले भरत राजा होने पर जब इन्होंने सब कुछ त्याग कर वन में रहने लगे तो एक हिरणी के बच्चे से इनका मोह हो गया। अंत में हिरण ही याद रहा। तो बंधु इनको दूसरा जो जन्म मिला हिरण का ही मिला। इसलिए हम कहते हैं क्या के अंते यामती सागति, अंत समय में जो हमारी मति होती है, हमारी जिसमें बुद्धि होती है, हमारी गति भी वैसे होती है। क्या कहते हैं हमने पढ़ा है यहाँ पर कि जो भी रिश्ते बनकर आते हैं वो किसी न किसी ऋण से और किसी न किसी भाव से ही आते हैं। जो आज किसी पिता का पुत्र है वो पिछले जन्म में उसका पिता था। क्यों? क्योंकि अंत समय में पुत्र पुत्र ही चिल्लाया तो पुत्र होकर आया। इसलिए जो अंत समय में मति रहेगी आगे जाकर वही गति होगी। ऐसे ही भरत जी की मति हिरण में रही तो दूसरा जन्म हिरण का प्राप्त हुआ। लेकिन उस हिरण के जन्म में भी उन्हें ये ध्यान रहा, आभास रहा, आज भजन नहीं गाऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। आज कृष्ण जन्म तक पहुंचना है हमारा। आज तो राजधानी एक्सप्रेस चलेगी। अब झेलो महाराज 3 घंटे क्या करें। उमस भी बहुत है, मेरे को पता लग रहा है, गर्मी ज्यादा। चलो 2 घड़ी नाम जप करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद भगवान जय। तो इसी में आगे जाकर पृथु भगवान हुए, इसी में आगे जाकर ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ। अनेकानेक भगवान की लीला कथाएं हैं। सप्तम स्कंद में सुंदर सुंदर भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी के चरित्र की कथा है। आप सभी ने कथा श्रवण ही कर रखी है। आप संक्षेप में उस कथा को श्रवण करो। परीक्षित ने सुखदेव महाप्रभु से बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि प्रभु, हम जितने भी भगवान के चरित्र देखते हैं, जितने भी भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं। भगवान देवताओं का तो साथ देते हैं, लेकिन राक्षसों का वध करते हैं। हमने तो सुन रखा है कि समम प्रिया सुहृदम ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दद्यात् बधीत विष्णु यथा। इंद्र की खातिर भगवान क्यों दैत्यों का वध करते हैं? कभी कहते हैं कि भगवान समम प्रियम सुहृदम, सबके सुहृदय, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, भगवान समदर्शिता रखते हैं। लेकिन जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो इंद्र का पक्ष लेते हैं और राक्षसों का मारते हैं। ऐसा क्यों? सुखदेव महाप्रभु प्रसन्न हो गए। परीक्षित का ये प्रश्न सुनकर कहने लगे, परीक्षित तुम धन्य हो, भगवान की लीला कथाएं सुनने में तुम्हारा कितना मन लग रहा है। वास्तव में ऐसा पुरुष अच्छी प्रकार से श्रवण करने वाला ही कर सकता है। सुनो परीक्षित, भगवान ना तो किसी को मारते हैं और ना ही कभी किसी से पक्षपात करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और ना ही भगवान किसी को बचाते हैं। परीक्षित, क्या तुम्हें पता नहीं? राजसूय यज्ञ जो तुम्हारे दादा युधिष्ठिर कर रहे थे, उस राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल ने 100 गालियां निकाली भगवान श्री कृष्ण को, 100 गालियां जब निकाली तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लेकिन उसके शरीर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जाकर विलीन हो गई। और जब ये दृष्टि युधिष्ठिर ने देखा तो युधिष्ठिर अकस्मात ही जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो युधिष्ठिर जी महाराज अचंभित रह गए और नारद जी से जाकर पूछने लगे। नारद जी से पूछा, महाराज ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने, जो हमारे मामा जी का बेटा है, इसने इस शिशुपाल को मारा और इसकी जो ज्योति निकली वो भगवान में विलीन हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसने क्या कर्म किया था? तो गीता जी ने इसका उत्तर दे रहे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन के यो यथा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे जिस भाव से मुझे भजता है मैं वैसे ही उसको भी भजता हूँ। और यही उत्तर भगवान श्री कृष्ण भागवत जी में दे रहे हैं। यही बात सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि परीक्षित के गोप्य कामाः भयात् कंसो
द्वेषाद्वेद्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णया सर्वे स्नेहाद्युयं विभो। कि हे परीक्षित, गोप्यकामा गोपियों ने काम की वृत्ति को बाहर की बजाय अंदर की ओर मोड़ लिया तो भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। कंस भय के मारे कृष्ण कृष्ण ही करता था, काला काला मुरली वाला, काला काला टेढ़ी टांग वाला ही करता था, दिन रात कृष्ण का ही चिंतन करता था, भय से करता था, अंत में कृष्ण ही प्राप्त हुआ। गोप्यकामात् भयात् कंसो द्वेषात् द्वयोमयः नृपः। ये जो नृप जो है कौन? शिशुपाल चेदी नरेश भगवान से द्वेष करता था, तो द्वेष भाव से इसने भी कृष्ण को ही प्राप्त किया। तुम्हारा भगवान से स्नेह है, वृष्णिवंशियों का भगवान से संबंध था, इन्होंने संबंध से और स्नेह से भगवान को भजा तो भगवान को ही प्राप्त किया। इसलिए हे परीक्षित और हे युधिष्ठिर, जो जैसे भगवान को भजता है वैसे भगवान भी उसको भजते हैं। ये जो शिशुपाल था ना जी, ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। एक बुआ कुंती और एक बुआ थी सुता सुभा। इनका पुत्र था शिशुपाल, इसके पिता थे महाराज दम्भोष। इनके कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। संतों की कृपा से संतान हुई, और जो संतान हुई पैदा हुई, सुता सुबह के जैसे एक संतान बेटा पैदा हुआ। ये बेटा पैदा होते ही विचित्र था। विचित्र कैसा था कि जब ये पैदा हुआ, एक साधारण बालक के 2 आंखें होती हैं, इसके 3 आंखें थी। एक साधारण बालक के 2 हाथ होते हैं, इसके 4 हाथ। और जब ये पैदा हुआ, साधारण बालक रोता है, लेकिन ये जब पैदा हुआ तो गधे की तरह दिखने लगा। पैदा होते ही आकाश में बिजलियां कड़कड़ाने लगी। अनेक प्रकार का विभत्स भयावह दृश्य जब प्रकृति में होने लगा, दास दासियों ने जब इस भयानक बालक को देखा, सुता सुबह से कहा, धाई मां ने भी कहा कि जा इस बालक को छोड़ दे, ये बालक हमें लगता है बहुत अपशगुनी बालक है। कितने अपशगुन हो रहे इसके पैदा होते, इसको कहा दे, छोड़ दे, फेंक दे इस बालक। लेकिन मां तो मां होती है ना जी, कैसे फेंक पाती है अपने बालक को? नहीं फेंक पाई। लेकिन फिर मन में विचार करने लगे कि कहीं ये राज्य का अंत न कर दे, तो अपने बालक को फेंकने जा ही रही थी, सो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई है सुता सुबह, इस बालक को फेंकना नहीं, ये महारथी होगा और इस समय भविष्य में इस संसार को इसकी बड़ी आवश्यकता है, इसलिए इसको फेंकना नहीं। बेचारी सुता सुबह एक गलती कर बैठी। सुता सुबह ने उस आकाशवाणी से पूछ लिया, हे आकाशवाणी, ये तो बता कि जब मुझे ऐसा विचित्र बालक दिया है तो हो ना हो, इसकी मृत्यु भी बहुत विचित्र होगी। पूछ बैठी बेचारी अपने बालक की मृत्यु के विषय में कि इसकी मृत्यु किसके हाथों से होगी। आकाशवाणी ने कहा, हे सुता सुबह, जिस व्यक्ति की, जिस पुरुष की, जिस महापुरुष की, जिस व्यक्ति की गोद में जाते ही इसकी तीसरी आंख लुप्त हो जाए और इसके अतिरिक्त 2 हाथ गिर जाए, समझ लेना उसी के हाथों से इसकी मौत होगी। दमघोष ने सुता सुबह ने बहुत यज्ञ करवाए, बहुत राजाओं को बुलाया, सबके हाथ में बारी बारी बालक को देते, लेकिन वो हाथ ठीक नहीं होते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी महाराज, देवकी और वसुदेव जी जैसे सुता सुबह के पास पहुंचे, बारी बारी से जैसे उस बालक को सभी ने लिया। देखो इसका नाम कैसे पड़ा, शिशुपाल। जब इसकी मां इसको फेंकने वाली थी ना, तो आकाशवाणी ने कहा था इसे फेंकना नहीं, शिशुपाल है, शिशुपाल है, इस शिशु का पालन करो, तो इसका नाम शिशुपाल हो गया।
बारी बारी से जब अंत में भगवान श्री कृष्ण तो सबसे छोटे थे, बलदाऊ जी बड़े थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपनी गोद में लिया, गोद में लेते ही तीसरी आंख भी लुप्त हो गई इसकी, अतिरिक्त जो हाथ थे वो भी गिर गए। जैसे ही ये दृश्य सुता सुबह ने देखा, पैरों तले इसकी जमीन खिसक गई और सोचने लगी कि मेरे ही भतीजे के हाथों से इसका वध होगा। भाई भाई रात्रि भरी सीता सभा को निद्रा नहीं आई और आधी रात में भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में चली गई, चरणों में गिर गई, पैरों को पकड़ लिया और कहा, कृष्ण ऐसा मेरा बालक क्या करेगा कि तुझे उसे मारना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ बुआ ये आपसे किसने कहा? बुआ ने कहा, आकाशवाणी ने कहा। और बुआ आकाशवाणी से किसने पूछा? बोले मैंने पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपने बालक के विषय में कोई माँ ऐसा पूछ सकती? अपने बालक के विषय में क्या कोई माँ ऐसा पूछ सकती कि इसकी मौत कैसे होगी? ये तो ठीक नहीं है ना बुआ, आपने क्यों पूछा? कृष्ण मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं तुझसे ये मांगती हूँ कि मेरा बेटा यदि कोई अपराध करे तो उसे क्षमा कर देना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ मैं क्षमा नहीं कर सकता। यदि आपका बेटा, यदि शिशुपाल कभी कोई ऐसा कृत्य करेगा कि जिसका दंड मृत्यु होगा तो मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता, मुझे उसे मृत्यु दंड देना ही पड़ेगा। बार बार जब चरणों में गिरी बुआ, बार बार जब प्रार्थना करी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ ठीक है, जब तुम मध्य रात्रि में मुझसे ये प्रार्थना कर रही हो तो जाओ बुआ, मैं शिशुपाल के ऐसे 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। सुनो बात को ध्यान से कि मैं शिशुपाल के ऐसे 100 अपराध क्षमा कर दूंगा जिस एक अपराध का दंड मृत्यु दंड हो। तो सोचो, शिशुपाल ने जो राजसूय यज्ञ के मध्य में भगवान श्री कृष्ण को गालियां दी होंगी, वो कैसी कैसी गालियां रही होंगी। उस एक गाली का दंड मृत्यु दंड था। तो जब भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया परीक्षित, तो शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। इसलिए हे परीक्षित, भगवान ना तो किसी को मारते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। जो जिस भाव से, जिस रूप से भगवान का भजन करता है, भगवान भी उसको वैसे ही भजते हैं। महाराज हिरण्यकश्यप बैर करता था भगवान श्री कृष्ण से, भगवान विष्णु से बैर करता था। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने इसके बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। वराह बनकर, बोलिए वराह भगवान की जय। वराह बनकर इसने, भगवान विष्णु ने इसका हिरण्याक्ष का वध किया था। तब से भगवान विष्णु से बैर करता था और इसी बैर के काट चलते इसने गंधमादन पर्वत पर जाकर कठिन तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। क्या? ना अंदर मरो ना बाहर मरो, ना ऊपर मरो ना नीचे मरो, ना शस्त्र से मरो ना अस्त्र से मरो, ना दिन में मरो ना रात में मरो, ना आदमी से मरो ना जानवर से मरो, ना देवता से मरो ना गंधर्व से मरो, ना नाग से मरो ना किन्नर से मरो। आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी चीज से ना मरो, ना सूखे से मरो ना गीले से मरो, ना सजीव से मरो ना निर्जीव से मरो। ऐसे वरदान ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तेने तपस्या विलक्षण की है, तेरे को वरदान भी विलक्षण ही मिलेगा। लेकिन हिरण्यकश्यप जितनी देर में वापस आ रहा था, उससे पूर्व ही उसकी पत्नी जो कयाधु थी वो गर्भवती थी। नारद जी के आश्रम में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा था प्रहलाद। अन्य पुत्रों का, हिरण्यकश्यप के अन्य पुत्रों का इंद्र ने वध कर दिया था। नारद जी के आश्रम में नाना प्रकार से भगवान के भजन की कथाएं सुनते, आनंद से रहते। सभी सुख था, सारा आनंद था, सारे भाव थे, बड़े प्रेम से रहते थे आश्रम में। ध्रुव प्रहलाद जी महाराज एक दिन
जब इसकी हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हो गई, वापस से अपने महल में पहुंचा, कयाधु को नारद जी के पास से ले आया, स्वर्ग में जाकर आक्रमण किया, इंद्र को से आसन निष्कासित कर दिया। अपने पुत्र को शंडामर्क शुक्राचार्य ने के आश्रम में भेजा, वहां पर राक्षसी विद्या पढ़ाते शंडामर्क आदि ऋषि, लेकिन उसे पढ़ते अवश्य, लेकिन हृदय में नहीं उतारते। एक दिन पिताजी गए प्रहलाद के पास, प्रहलाद से पूछा, बताओ बेटा तुमने क्या सीखा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी तत्साधुमन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा सुविद्विघ्न सदा धियाम सद्गृहात्मा हित्वात्मपातं गृहमन्तकूपं वनं ततो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी जो सुख को चाहने वाला है, जिसे वास्तविक शाश्वत सुख चाहिए, उसको वन में चले जाना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, दो बार ऐसा हुआ, तीन बार ऐसा हुआ, चौथी बार हिरण्यकश्यप के रहा नहीं गया, अपने बालों को घसीटते हुए अपने घर ले गया, महल में ले गया, नाना प्रकार से इसे यातनाएं दी। अभी होली आई ना हमारा, होली से 8 दिन बीच में होलाष्टक आते उसमें सारे शुभ कार्य जोर से बोलो वर्जित होते हैं। आज मैंने आपको कुछ बोलने को नहीं बोला, क्योंकि मेरी बधेरा है बोलने को। गोविंद भगवान की जयकारा लगाओ जोर से, गोविंद भगवान की। मैं क्या कह रहा था? बोलो प्रहलाद होलाष्टक, जो 8 दिन होलाष्टक के आते हैं ना बीच में, होली अष्टकम अर्थात होली से पूर्व के 8 दिन, इन 8 दिनों में प्रहलाद जी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया गया। हाथी के बीच में फेंकवाया गया, सर्प से कटवाया गया, जहर पिलाया गया, पहाड़ से फेंका गया, तलवारों से कटवाया गया, पानी में डुबाया गया, माँ के दूध में विष भर के पिलाया गया। लेकिन जब प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जब प्रहलाद जी को, तो अंत में होलिका की गोद में बैठाया। लेकिन प्रहलाद जी बच गए, होलिका स्वयं भस्म हो गई। इसीलिए हम होली वाले दिन होलिका दहन करते। बोलो गोविंद भगवान की। अनेक प्रकार से जब मरवाने का प्रयास किया गया, प्रहलाद जी जब नहीं मरे, जब प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, तो अब की बात घसीटते हुए प्रहलाद जी को केशों से पकड़ते हुए सभा के बीच में ले गया, पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित इसने पहला प्रश्न ही भक्त से गलत कर दिया। ये पूछना चाहिए था, ये नहीं पूछना चाहिए था कि भगवान कहाँ है, ये पूछना चाहिए था कि भगवान कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, ये पूछना चाहिए था। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी के ना केवलम में भवतश्चराय, वो मुझ में ही नहीं आप में भी है। हिरण्यकश्यप ने कहा, किसके बल पे अपने आप को बलवान समझता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ना वही बलम बलिनाम विदु, जिसके बल पे आप अपने आप को बलवान समझते हैं, यहाँ कहीं तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, यत्र तत्र स्थितं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। पिताजी जल में, स्थल में, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान ही तो है। पिताजी अंडज उद्भिज जेरज स्वेदज तुरीय पद्म ज्ञाता ज्ञात जड़ चेतन स्थावर जंगमम प्रकृते पशमया पुरुषव्या, ऐसा कौन सा स्थान है पिताजी जहाँ भगवान नहीं है? बता तेरा भगवान किस खंबे में है? प्रहलाद जी ने दृष्टि लगाकर देखा, और जैसे ही दृष्टि डाली, प्रहलाद जी ने कहा, जरूर है महाराज, भगवान विश्वास में है वो पत्थर में हो जाए, भगवान विश्वास में है वो पेड़ में हो जाए। हमारी देवभूमि हिमाचल महाराज, यहाँ झाड़ियों में भी भगवान। बोलो गोविंद भगवान की। हमारा विश्वास, भगवान तो विश्वास में है ना जी, वो कहीं पर भी हो जाएगा। प्रहलाद जी ने खंबे की ओर देखा, पिताजी जरूर है, यदि नहीं होता तो इतने
बड़े खंबे के ऊपर इतना बड़ा महल खड़ा कैसे होता? इतना बड़ा महल कैसे होता? अब जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि जरूर है, अपनी दिग्विजय ने गदा को उठाया और गदा को उठाकर जैसे ही उस स्तंभ के ऊपर प्रहार किया, सुखदेव कहते हैं परीक्षित जैसे ही प्रहार किया तो धरती अपने कक्ष पर कांपने लग गई। शेष ने अपने हजारों फणों को मोड़कर चारों ओर से पकड़ लिया, जाने क्या होने वाला है। ब्रह्मा जी अपने आसन पर कूद पड़े, इंद्र आसन से कूद पड़ा, ब्रह्मा जी उछल के खड़े हो गए, भगवान शंकर ने आंखें खोल ली, मरुदगण थर 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 कांपने लगे। और बंधुओं, आज मरुदगणों के कांपते ही जैसे ही गदा का दिग्विजय ने गदा का प्रहार उस स्तंभ पे हुआ, कड़ 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 की ध्वनि के साथ, जिसका आधा शरीर नर के समान है, आधा शरीर सिंह के समान है, आंखों से अपनी ज्वालाएं निकल रही हैं। परीक्षित, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े केश हैं, भक्त के प्रेम में अधीर हुए पतित पावन नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जैसे ही स्तंभात गर्भ